आज यहाँ पर प्रभाग 17 में जहाँ मैं मांझी नगर सेविका रह चुकी हूँ, यहीं से मैं सभापति महिला बाल कल्याण भी बनी थी और तभी से मैंने जो कार्य दीप ड्रीम्स चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एरिया में करना शुरू किया, जिसके अंतर्गत बहुत सारे कार्य हमने महिलाओं को प्रोजेक्ट करके किए। उसमें से एक ये है कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर जो है उसकी तपासनी होती है। तो आज यहाँ पर HR हॉस्पिटल जो हमारे एरिया का बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, वहाँ के एरिया में डॉक्टर्स ने सपोर्ट करके हमें यहाँ पर कैंप के लिए जगह दी आहे की आज जो कॅम्प ठेवलेला आहे ना, तो खरंच खूप महत्त्वपूर्ण आहे आणि मला माहिती आहे की ते पुढे पण असेच हे कार्यक्रम चालू ठेवतील आणि प्रत्येक वेळेला त्यांच्या ह्या कार्यक्रमाला आमच्याकडनं सगळ्यांकडनं शुभेच्छा तर असणारच आहे। पण पुढे सुद्धा त्यांना काही अडचण असेल किंवा त्यांची काही गरज असेल, आता इलेक्शन वगैरे येत आहेत, तर त्यावेळेला पण आम्ही त्यांच्या जसं आता प्रत्येक कार्यक्रमात त्यांच्याबरोबर असतो तसं पुढे पण आम्ही त्यांच्याबरोबरच असणार आहोत। जय। मैं आपसे सबसे सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगी कि जो हमारी दीपिका जी, श्रीमती दीपिका अरोरा जी हैं, हम लंबे समय से हम उनको इस प्रभाग 17 में उनको जानते हैं कार्य के रूप में। वो इतनी कर्मठ है, इतनी सौम्य है, अपने व्यवहार कुशलता के साथ में सकारात्मक सोच के साथ में वो आगे बढ़ती है और सभी को साथ लेके चलती है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद दीपिका पंकज अरोरा जी को शुक्रिया कहना चाहती हूँ और उनका बैकबोन पंकज अरोरा जी, वो उनका गुरु है, गाइड करते रहते हैं सबको। ये वार्ड नंबर 17 में बहुत कुछ अच्छे काम कर रही है, जो लेडीज़ लोग को अच्छे फैसिलिटी, लाडली बहन का या विडो पेंशन का, मेडिकल कैंप, बहुत सारा मोदी जी का स्कीम है, वो सब अपने को गाइड करके हम सबको साथ में लेके चल रही है। दीपिका जी, आप अच्छे काम करते रहिए, हम लोग आपके साथ है। गीता वासुदेव जी ताई उधर से भाग के आई और सुरेखा जी और रेखा पुजारी भी साथ में लेके चलो एक दूसरे को, बस सुजाता मैम भी, हाँ मैं भी हूँ, सब साथ में मिल के काम करेगा तो बोलता है ना एक मुट्ठी मजबूत, हाँ स्ट्रांग हो जाता है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ और नरेंद्र मेहता जी को भी स्पेशल थैंक्स बोलना चाहती हूँ मैं। धन्यवाद। हम लोग के साथ आज नीता मैम हैं। नमस्ते नीता मैम। आज का प्रोग्राम के बारे में 2 बात बोलना चाहते तो आज का जो मेमोग्राफी का कैंप है हमारे आरोग्य वैभव फाउंडेशन की तरफ से, ऐसे 18 कैंप हो चुके हैं ऑलरेडी और 800-900 के लेडीज़ उन्होंने अनुभव लिया हुआ है। आज के दीप ड्रीप फाउंडेशन की तरफ से दीपिका अरोरा मैम और पंकज अरोरा सर, उन्होंने अपनी तरफ से अपने इन सारी बहनों के लिए, महिलाओं के लिए उन्होंने ये कैंप का आयोजन किया। मेमोग्राफी टेस्ट जो है ये एक अवेयरनेस है कि हर महिला को जो ये टेस्ट करनी चाहिए। हर 35 to 40 एज होने के बाद ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं हम आज देख रहे हैं कि इनकी वजह से ये मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो हम उन सारी महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं और हमारा फाउंडेशन यही कार्य कर रहा है कि हर कोने कोने में जहाँ भी महिलाएं हैं जो ज़रूरतमंद भी हैं और जो मिडिल क्लास भी हैं, पर जागरूकता उनमें नहीं है। बहुत बड़ी बात जब हो जाती है, बड़ी कुछ नौबत आती है, तब हम ये टेस्ट करते हैं। तो मेरा उद्देश्य वही है, हमारे फाउंडेशन का उद्देश्य वही है कि ये सारी महिलाओं को हम जितना हो सके उतना हमें जागरूक करेंगे और ये टेस्ट हमें बहुत सारी महिलाओं तक हम पहुँचाएँगे और उनको जो भी है ये बड़ी बीमारी बोलिए या जो भी है, इससे हमें उनको बचाना है, ये हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच। हम लोग अभी देख रहे हैं इन लोग अभी टेस्टिंग के लिए बाकी है, इन्हें एम्बुलेंस से बाहर खड़े हैं। नमस्ते मैम, आप लोग का नाम? मेरा नाम शोभा है, जया नायडू। आप लोग क्यों ये चेकअप करने चाहते हैं? नहीं, आप लोग का चेकिंग का नंबर लगा हुआ है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि फ़ीमेल को अपना तरफ से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और वैसे भी ऐसा कुछ प्रोग्राम करेगा तो वो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे लिए, ऐसा नहीं बहुत लोग फीमेल इतना बिजी होता है अपना कामों में, तो अपने लिए वो टाइम नहीं निकाल सकते, लेकिन एक तरफ से ये जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है फीमेल के लिए, तो मैं बहुत खुश हूँ और ये जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किए उन लोगों के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ।
एक्चुअली हमारी फैमिली में ही 1-2 जन को ये हो चुका है ब्रेस्ट कैंसर, तो लोगों ने सफ़र किया है। यानी आजकल ज़्यादा भी सुन रहे हैं ब्रेस्ट बहुत कैंसर। ज़्यादा हो रहा है, तो फिर अभी जब ये ऐसे कैंप लगते हैं तो हम चाहते हैं उसका फ़ायदा उठा लें, और प्लस 40 ये करना ज़रूरी हो गया है। तो वही हिसाब से हम चाहते जितना जहाँ भी मिले हमें ऐसा। एक्चुअली मैंने फरवरी में भी किया था, मतलब चलो एंड में साल में 2 बार हो जाता है तो अच्छा है, तो इसका फ़ायदा उठा लें, तो मैं फिर हम आ गए आज कराने के लिए। सो थैंक यू। मैं ये बोलना चाहती हूँ अच्छा रिजल्ट आने दो। थैंक यू मैम। मनीषा मैम के साथ में है, यानी आज इधर टेस्ट हुआ उनका आज का कैंप के बारे में उनसे बात करते हैं। आज के प्रोग्राम के बारे में बोल रही हूँ कि आज जो ऑर्गेनाइज़ किया दीप ड्रीम्स ने लेडीज़ के लिए स्पेशली, वो बहुत ही इस बारे में बहुत सोचा गया है, तब जाके ये उसके बारे में बहुत सारा काम किया गया है और बहुत सक्सेसफुल और बहुत हेल्पफुल आज का जो प्रोग्राम था वो है। और दीपिका जी की बात करूँ तो ऑलरेडी वो हमारे इस एरिया के लिए वो बहुत ज़्यादा काम करती है। मतलब जैसे मेरा पर्सनल, मैं एक आशीष कॉम्प्लेक्स में रहती हूँ, मैं एक मेंबर हूँ, और मेरे हस्बैंड को मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए मैं बहुत दिनों तक थेम्बा हॉस्पिटल का, मेरे हस्बैंड का, उनका एक्सीडेंट हुआ था लास्ट ईयर, तो मुझे कोर्ट के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए था। तो मैंने खुद से बहुत चक्कर काटे भी थेम्बा हॉस्पिटल के, बट नहीं हो पाया। बट दीपिका जी ने वो खुद मेरे हस्बैंड के साथ अपनी गाड़ी में ले जाकर, और उन्होंने बहुत कोशिश करके आज मुझे ये सर्टिफिकेट आज ही मिला है। हाँ, सो ऑलवेज शी इज़ बीन हेल्पिंग मी। बहुत सारे और काम है जो वो हमेशा करती रहती है, बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लोगों को। तो हमें ऐसी ही महिला की, ऐसी ही एक बीजेपी की कार्यकर्ता की, या फिर मे बी द फ्यूचर लीडर, हमें वो चाहिए हमेशा, और हमेशा हम उसका साथ देंगे। यानी हम लोग देख सकते हैं इधर आज का खाली लेडीज़ का प्रोग्राम चल रहा था, यानी लेडीज़ के लिए स्पेशली चेकअप था। बट मैम का इससे हम लोग को और एक न्यूज़ मिला है, उनका हस्बैंड का भी दीपिका मैम ने बहुत हेल्प किया था, ऐसे उन्होंने बताया। ऐसे बहुत सारा हेल्प करते रहती है दीपिका मैम। ऐसे ही लोग हम लोग को चाहिए करके भी मैम का मुँह से आप लोग ने सुना रहेगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने चेकअप किया तो कैसा लगा? मैं एक्चुअली डरी हुई थी, बट कुछ भी नहीं, अच्छा था और नॉर्मल आया रिपोर्ट्स। आई एम वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट टेस्ट कर लिया और नॉर्मल आया। एंड थैंक यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड माय फ्रेंड हु सजेस्टेड दिस टू मी। ओके, सो थैंक यू। और दीप ड्रीम्स चैरिटेबल ट्रस्ट का हमेशा मिशन रहा है टू ब्रिज अप द गैप बिटवीन policies of the nation, center and state and the MBMC to the actual users. So we do the work of bridging the gap. जब भी कोई पॉलिसी बनती है, वो पॉलिसी को किस तरह से एक्चुअल यूज़र्स तक पहुंचाना है, ऐसा हमारा मिशन रहता है। तो उसमें से इस तरह के कार्य, फिर हमने स्किल ट्रेनिंग 8,500 के करीब हमने स्किल ट्रेनिंग कराई है महिलाओं को, जिसमें पार्लर का कोर्स होने दो, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था, जिसमें कार ड्राइविंग का कोर्स था। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज उसमें फ्री कराए गए। टेलरिंग का कोर्स था, और आज उसमें से बहुत सारी महिलाएं एम्पावर हुई हैं और उन्होंने अपने अपने कार्य किए हैं। किसी ने पार्लर खोला है, कोई होम सर्विस पे भी जाती है, कोई बुटीक खोल के बैठा है, कोई ड्राइविंग करके जोमेटो और स्विगी में लग रहा है, स्कूटी ड्राइविंग करके वो डिलीवरी वैन्स ऐप्स के साथ जुड़ गई हैं। तो इस तरह से कमाई का ज़रिया उनको मिल गया है। जो आपने आज कैंप किया है, तो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में यही आप थॉट क्यों सोचा? जी, आप देखेंगे कि भारत में जो महिलाएं हैं वो पूरे घर की संरक्षण करती है, और जब तक घर की जो स्त्री है वो तंदुरुस्त रहेगी तो पूरा घर परिवार अच्छा रहेगा, आगे बच्चों की जो जनरेशन है वो तंदुरुस्त रहेगी। तो महिलाएं क्या करती हैं कि वो सब परिवार का ज़रूर से ध्यान देती हैं, बट जब अपनी बारी आती है तो वो छोटे छोटे कॉस्ट को लेकर के 3-4 हज़ार का अगर टेस्ट डॉक्टर ने रेकमेंड किया है तो वो अवॉइड करती है। 6-8 महीने का गैप हो जाता है, और उसी 6-8 महीने में ये चीज़ें जो हैं वो बढ़ कर के लास्ट स्टेज तक पहुंच जाती है। तो अगर ये चीज़ पहले दिन ही हमें मालूम पड़ जाती है तो बहुत आसान होता है उसको क्योर करना, उसके प्रति स्टेप्स लेना। तो इसीलिए ये कैंप हर साल हम लोग लगाते हैं, जिसमें मैमोग्राफी, फ्री ट्रेनिंग, फ्री स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट, और जिसमें पता चलता है कि कहीं कोई कैंसर की गांठ या नॉर्मल गांठ वगैरह तो नहीं है, जिसके लिए हम लोग जल्दी से जल्दी इलाज शुरू कर सकते हैं और 4th स्टेज आने तक बच सकते हैं। दीपिका मैम ने बहुत हेल्पिंग नेचर है करके, तो एक जन भी बोला है तो उन्होंने
आगे चुनाव में भी आना चाहिए, हम लोग को ऐसे लोग का ज़रूरत है करके, इसका बारे में उनको कुछ बोलना चाहते तो? बस यही कहूँगी, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुझे एम्पावर किया है। मुझे ये हमेशा मेरे जो लीडर्स हैं, श्री नरेंद्र मेहता जी हो, जिला अध्यक्ष दिलीप जैन जी हो, ये लोग हमेशा हमें गाइड करते रहते हैं और ग्राउंड लेवल पे आके हम लोग ये काम करते हैं। और ग्राउंड लेवल पे जुड़े रहने का आप लोग मेरे को इतना रिस्पेक्ट करते हैं, मेरे हर कार्य में सहकार्य आगे करते हैं, तो आगे आने वाले चुनाव में भी ऐसी आशा करूंगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे फिर से उम्मीदवारी दी तो आप सभी मेरा साथ दोगे। इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का वापस महापौर बैठेगा, ऐसी आशा मैं करती हूँ। ओके, थैंक यू मैम। ऐसे आप और भी अच्छा काम करते रहो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।